डाल के फोटो खींच रहे हैं लोग, वही तो उनको नेता भी चाहिए। ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहनी कमल के बटन दबैया, सोचे में तनिको ना टाइम गवैया, ए भैया कमल के बटन दबैया। आजमगढ़ को ज़रूरत है कंधे पे हाथ रखे ऐसे और बोले नीरव भैया दा वो सेल्फी, अल्लाह भैया ले रहा है, तो ऐसे ही लोग चाहिए। और फिर सेल्फी लेने के बाद कान में बता भी रहा हमारे गाँव में रोडवा ठीक ना तनिक बनवा दा। आजमगढ़ में उपचुनाव है, 23 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है। सियासी माहौल एकदम तेज है। आप देख रहे हैं 3 प्रत्याशी यहाँ पे भाजपा, सपा और बसपा से खड़े होते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ इस समय जो मौजूद हैं वो निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे आजमगढ़ की में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें आजमगढ़ की जो जनता है वो किस तरीके का सपोर्ट करे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं, आप लगातार फील्ड पे वर्क कर रहे हैं और जब से 19 का चुनाव के बाद से लगातार फील्ड पे जुटे हुए हैं, किस तरीके की जनता का सपोर्ट इस समय मिल रहा है? बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और आजमगढ़ में लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार उनको आजमगढ़ में कमल खिलाना है, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। ये कोई नेता नहीं बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता कह रही है कि हम लोगों ने मौका दिया था सबको, हम जिताए हैं, बहुत बार उनको जिताए हैं, पर वो सत्ता में नहीं है तो वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हम लोग सत्ता के साथ में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो कमल खिलाने को आजमगढ़ की जनता तैयार हो गई है। अच्छा, आपकी एक वीडियो बात करो, एक न्यूज़ चैनल में जिस समय आपने इंटरव्यू दिया तो उसमें गढ़, ये समाजवादी का पूरा गढ़ है, आपने कह दिया गढ़ को गढ़ ही बना दिया। उसमें अगर ओम प्रकाश राजभर जी से जब बात होती तो वो कहते हैं कि सत्ता तो आप ही की है, तो गढ़ ही बनाने वाले आप, इस तरीके से आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगा कि जो प्रतिनिधि चुना जाता है जी, उसका दायित्व होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए जो भी समस्याएं हैं उसको लेके जाए, सरकार से पास करवाए और ला के बनवाए। पर वो लोग सत्ता में है नहीं, सरकार में है नहीं, और अभी तो नहीं है, आने वाले 50 साल में कहीं उम्मीद भी नहीं है कि वो कभी आएंगे। तो इसलिए आजमगढ़ की जनता को मैंने बताया कि ये देखो, आप लोग बार बार जिताते हो, किस उम्मीद में जिताते हो? न ये सत्ता में हैं, न आपका काम ये करवा पा रहे हैं, तुम छोड़ दो ना उनको। आप चलो सत्ता में, आप सरकार के साथ चलो, सरकार आपके साथ रहेगी। हालांकि सरकार जो काम कर रही है पूरे प्रदेश के लिए वो तो पहुंच ही रहा है। आजमगढ़ में एक्सप्रेसवे आ गया, लेकिन बात है गांव-गांव की, गली-गली की, हर मोहल्ले की। तो वो तो वहाँ का चुना हुआ जो सभासद है, जो प्रधान है, जो विधायक है, उनका काम है ना ये सब कराना। तो इसलिए जब तक उन लोगों को चुनते रहेंगे, वो लोग ऐसे ही माथा पीटते रहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सत्ता नहीं है, सरकार तो इनकी है, तो ये लोग हमको दे नहीं रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। तो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि वो नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोग क्यों उनके भरोसे बैठे हैं? आप आइए, सरकार के साथ आइए। यहाँ जब आजमगढ़ में कमल खिलेगा, आपका प्रतिनिधि जो है वो सरकार में होगा, वो सारा फोकस उसका आजमगढ़ में होगा, आजमगढ़ के एक एक सड़क को, एक एक पुल को चमका देगा। यही तो कह रहे हैं हम। अच्छा, एक बात और करो, अभी आपकी एक बाइट जो मैंने देखी उसमें आपने अहिर रेजिमेंट की बात की, जैसे गोरखा रेजिमेंट थी उस तरीके से अहिर रेजिमेंट, और किसी रेजिमेंट के बारे में भी आगे चल के बातचीत होगी क्या प्रधानमंत्री जी से? मुझसे किसी ने सवाल पूछा तो मैंने बताया कि वो है क्या, अहिर रेजिमेंट क्या है, वो क्यों लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उसके बारे में बताया कि 62 की जब लड़ाई हो रही थी, 62 में जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था, तो वो भारी पड़ रहे थे क्योंकि उनके पास हथियार बहुत अत्याधुनिक थे। और हमारी जो आज़ाद भारत की सरकार बनी थी, वो जो रक्षा मंत्री थे, जब उनको कहा गया कि सेना ने कहा कि हमको भी अत्याधुनिक हथियार की आवश्यकता है, जो हथियार है वो बेकार है, तो तत्कालीन रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हिंदी चीनी भाई ये हमारा भाई है, और पाकिस्तान को अभी हमने पैसे दिए तो उसके सर पे तिरपाल लगी है, तो हमारा दुश्मन कोई है नहीं, हथियार की जरूरत नहीं, जो है वो भी तुम लोग हटा दो। ये सोच थी उनकी। और तुरंत जो है अटैक हुआ, चाइना ने अटैक किया, भारत को उसमें हार माननी पड़ी। और जब सीज फायर हुआ कि हार मान लिया इंडिया ने, उस समय
एक ऐसी भी चौकी थी जिसका नाम था रेजांगला। वहाँ 124 वीर अहिर लोग तैनात थे और 10,000 चीनी सैनिकों को उन्होंने मारा। और 10,000 चीनी सैनिक जब मार दिए गए तो चाइना ने सोचा कि लगता है कि हर चौकी से इन लोगों ने सैनिकों को एक ही रेजांगला चौकी पे तैनात कर दिया है, तो छोड़ो इसको नहीं जीतेंगे, छोड़ देते हैं। उस चौकी को नहीं जीत पाया चाइना और वो चले गए। बाद में बर्फ़ पड़ी, वो लोग जो जितने अमर शहीद थे वो लोग उसमें दब गए। बाद में जब वहाँ से चाइना वाले फिर आए बर्फ़ हटने के बाद, तो उन्होंने देखा कि 124 लोग जो है वो ट्रिगर पे ही हाथ उनका है और छाती में गोली खाया है सबने, पर कोई पीछे नहीं भागा, कोई भगोड़ा नहीं हुआ। तो जाके चाइना ने, हमारे दुश्मन देश ने, वहाँ एक स्तंभ लगाया और लिखा कि ये जो 124 लोग हैं ये अति वीर हैं। ये उपाधि दिया चाइना ने, अति वीर हैं। पर उसी घटना को लेके एक गाना बना था। उस गाना को लिखा था शैलेंद्र जी ने कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। कोई गोरखा कोई मदरासी, अब बात यहीं आ गई अहिर रेजिमेंट की। वो मरने वाले जो 124 लोग थे वहाँ शहीद हुए थे वो अहिर थे, लेकिन उनके कंधे पे वो जो फित्ती लगी थी, या तो राजपूत रेजिमेंट की लगी थी, या कुमायूं की लगी थी, या गोरखा की लगी थी। तो इसलिए ये एक सम्मान का विषय था और कोई बात नहीं, ये सम्मान का विषय था कि अगर वहाँ फित्ती लगी होती अहिर रेजिमेंट का तो पूरी दुनिया को पता होता कि ये 124 जो शहीद हुए हैं देश की रक्षा करते हुए वो अहिर हैं। इसलिए अहिर रेजिमेंट की मांग चली और पूरे भारत में चल रही है और ये होना ही चाहिए। ये यादवों का हक है, जैसे बाकी लोगों को मिला है वैसे इनको भी मिलना चाहिए। तो ये उन्होंने पूछा था तो मैंने इसके बारे में बताया था कि ये अहिर रेजिमेंट है। एक बात और कर लूँ, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फील्ड पे उतर आए हैं, आपके साथ के तमाम अभिनेता भी आपके साथ में रहे, आगे कौन से नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं जनता को? अभी रवि किशन जी आएंगे, मनोज तिवारी जी आएंगे। मुझे लगता है कि मेरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं वो सब एक परिवार की तरह रहते हैं। बहुत हमारे बीच में अच्छा संबंध है, तो पूरा इंडस्ट्री ही यहाँ आएगी। आधी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी आ चुकी है और वो लोग को बुलाने का एक रीज़न ये भी होता है कि जब मैं पब्लिक में जाता हूँ, जनता में जाता हूँ, तो उनका ये रहता है कि टीवी पे ही आप लोगों को देखते तो बुलाइए ना, सबको दिखाइए, सबको हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने सबसे आग्रह किया और सब लोग आ रहे हैं। अच्छा, आपके ये जो आप जो कर रहे हैं इसको लेकर विपक्ष भी लगातार आरोप एक तरीके से लगा रहा है कि आप पॉलिटिशियन ना होकर के आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हैं, आपको फिल्म इंडस्ट्री के कारण ही लोग आकर के घेर करके देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल पसंद करते हैं और ऐसा होना चाहिए। आपका नेता वही होना चाहिए जो आपके पहुंच में हो, जिसके गले में से हाथ डाल के फोटो खींच रहे हैं लोग, वही तो उनको नेता भी चाहिए। ऐसा ही अभिनेता होना चाहिए। वो हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से नेताजी आए, वहाँ मंच पे भाषण दिए चले गए, ऐसे नेता की यहाँ आवश्यकता नहीं है। आजमगढ़ में, आजमगढ़ को ज़रूरत है कंधे पे हाथ रखे ऐसे और बोले नीरव भैया दा वो सेल्फी, अल्लाह भैया ले रहा है, तो ऐसे ही लोग चाहिए। और फिर सेल्फी लेने के बाद कान में बता भी रहा हमारे गाँव रोडवा ठीक ना तनी के बनवा दा तो हम बोले ठीक है यो बन जाए। तो ऐसा ही नेता चाहिए ना। और उन लोगों को घबराहट इसलिए हो रही है, वो लोग इसलिए घबरा रहे हैं कि ये यहाँ पे लोगों की बात भी सुन रहा है, उनको सेल्फी भी खिंचवा रहा है और उनकी जो समस्या है वो भी सुन रहा है, तो इसलिए घबराहट है। और उनको ये भी पता है कि ये जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये लोग जो बोलते हैं कि ये गढ़ है, वो ये जानते हैं कि इसको ऐसे ही यहाँ नहीं लाया गया है। पूजनीय महाराज जी ने मुझे अगर आजमगढ़ में लाया है तो ये सोच के लाया है कि ये जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो इस बार से इधर लग जाएगी गढ़ पे 100% लग गई। अब क्या लगना है, पूरा आजमगढ़ की जनता चिल्ला रही है कि इस बार कमल ही खिलेगा, चाहे जितना जोर लगा ला, चाहे जितना शोर मचा ला, जीतेगी बीजेपी ही, है ना। ये तो मैं पहले ही बता दिया था। अच्छा, लास्ट में एक मैसेज आपके क्षेत्र की जनता के लिए, एक गाने के माध्यम से अपनी आजमगढ़ की जनता के लिए एक मैसेज। मैं अपने सभी भाई से, सभी बहनों से यही निवेदन करना चाहूँगा, ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहनी कमल के बटन दबैया, सोचे में तनिको ना टाइम गवैया, ए भैया कमल के बटन दबैया,
थैंक यू वेरी मच। ए भैया कमल के बटन दबैया लास्ट में एक मैसेज दिया है आजमगढ़ की जनता को और कहा है कि सपोर्ट करें भारतीय जनता पार्टी को। जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।